नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खास अपडेट लेकर आया हूं, जिनका चयन वेटिंग लिस्ट के माध्यम से एलडीसी में हुआ था। और उनके अलावा हाल ही में जारी कुछ भर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जानकारियाँ हैं, सूचना हैं, वो आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए वो हैं गहलोत मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। और राजस्थान में विद्यालयों को खोलने के लिए यहाँ पर 2 अगस्त का टाइम दिया गया है, अर्थात 2 अगस्त से स्कूल खुलने के आसार हैं। साथ ही यहाँ पर कहा गया है स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं शुरू करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 2 अगस्त से स्कूल व महाविद्यालय खोले जाएंगे। और इन्हीं के साथ साथ जैसे लाइब्रेरी वगैरह जो अभी नहीं खुल रहे हैं, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं, उनके लिए भी इसी गाइडलाइन की अनुपालना होगी और कोचिंग वगैरह खोली जाएगी। तो जिससे कई सारे अभ्यर्थी जो लगातार कोचिंग न खुलने को लेकर परेशान हैं, उनको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम सामने हैं, चाहे वो पीएसआई का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो किसी अन्य एग्ज़ाम हो। बहुत सारे एग्ज़ाम अभ्यर्थियों के सामने हैं, तो कोचिंग वगैरह खुलने से उन अभ्यर्थियों को राह मिल जाएगी। अगली अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर है। राज्य मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कंप्यूटर अनुदेशकों की होगी नियमित भर्ती। लेकिन जिस प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक के लिए अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती निकाली जाए, न कि संविदा बेस पर, उनके लिए यहाँ पर सरकार क्या फैसला लेने वाली है। क्योंकि संविदा बेस पर अगर भर्ती निकालती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसका नुकसान होगा। तो सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और बेरोज़गारों के लिए नियमित तौर पर शिक्षकों की भर्ती निकालनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है आरजेएस के 120 पदों पर निकाली भर्ती। मित्रों, जैसा आपको पता है कि परसों दिनांक 21 जुलाई 2020 को आरएस की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। उसी आधार पर कल आरजेएस के 120 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और 30 जुलाई से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी योग्यता आप सभी को आरजेएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन है उसमें सारी योग्यताएं आपको मिल जाएगी। और आरएस का जो विज्ञापन जारी हुआ है वो पहले 1000 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी गई थी, लेकिन कुछ विभागों में पद खाली नहीं होने से 988 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। नवीनतम सिलेबस जो कि 2021 की भर्ती के लिए जारी हुआ है वो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस चैनल का लिंक कॉपी करके और वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको समस्त प्रकार की पीडीएफ जो आपके लिए उपयोगी हैं वो आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद में अगली अपडेट है एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिनका चयन वेटिंग लिस्ट में हुआ था। और वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था, तो इस सूची में 16 अभ्यर्थी हैं। इन 16 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए थे और कल दिनांक 22 जुलाई को सायं इन सभी अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉट होने के पश्चात कल इन सभी को पद स्थापन कार्यालय अलॉट कर दिया गया है, जिसके संबंध में यहाँ पर सूचना प्रोवाइड की गई है। और इन सभी अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में, इस आदेश में दी गई तिथि के अनुसार समय रहते ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोबारा चांस दे या न दे ये कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो दिनांक 22
7/2021 को जो ऑर्डर जारी हुआ है, इसके आधार पर दिनांक 4 अगस्त 2021 से पहले पहले इन सभी अभ्यर्थियों को पदस्थापित कार्यालय में ज्वाइन करना है। इस सूची में कुल 16 अभ्यर्थी शामिल हैं। उसमें से यहाँ पर 14 अभ्यर्थियों को ही अलॉट किया गया है। 2 अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने नहीं पहुँचे थे या जिन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए थे, तो 14 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर अलॉट किया है। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई कमी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। समस्त डॉक्यूमेंट वही चाहिए होंगे। सिर्फ इन अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बोला जाता है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इनको एक्स्ट्रा अटैच करने हैं। और कोई अभ्यर्थी पहले से किसी डिपार्टमेंट में है तो उसको वहाँ की एनओसी लगानी होगी ज्वाइनिंग करते समय। बाकी एफिडेविट वगैरह सब आपको वही लगाने हैं जो आपने काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन सबमिट किए थे। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार से आप सबको पता होगा दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था। उसमें से कई डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ पर वैकेंट नहीं थी, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट अलॉट हो गया था। ये सारे 36 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। इस सूची में 36 अभ्यर्थी हैं और ये 36 अभ्यर्थी वो हैं जिन अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हुआ था। लेकिन वेटिंग लिस्ट में जब इन अभ्यर्थियों को और उसके अलावा 603 अभ्यर्थियों की सूची में इन अभ्यर्थियों को जब डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था, तो कई डिपार्टमेंट में वैकेंट न होने से इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना मुश्किल हो गया था। तो इन 36 अभ्यर्थियों को पुनः डिपार्टमेंट चॉइस करने के लिए दिनांक 20 जुलाई से लिंक एक्टिवेट किया गया था, जिसकी अंतिम डेट 26 जुलाई 2021 है। तो ये सभी 36 अभ्यर्थी 26 जुलाई, आज 23 जुलाई है, 26 जुलाई से पहले पहले ये सभी 36 अभ्यर्थी डिपार्टमेंट चॉइस के लिए दोबारा अपना विकल्प पत्र भर दें, क्योंकि इन विभागों में वैकेंट नहीं होने से इन्हें ज्वाइनिंग देना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इनसे दोबारा विकल्प पत्र मांगे गए हैं। इन 36 अभ्यर्थियों को दोबारा चॉइस भरने का मौका दिया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर बाड़मेर, अजमेर और इसके अलावा SIPF ये मुख्य डिपार्टमेंट है जहां पर वैकेंट बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। इन सभी 36 अभ्यर्थियों के पास अगर ये सूची नहीं पहुंची है तो ये सभी अभ्यर्थी जो इस सूची में शामिल हैं उन्हें ये सूची टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इस सूची को प्राप्त कर सकते हैं। और चॉइस फिल करने का जो लिंक है वो ARD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको फ्रंट पेज पर दिखाई देगा, जहां से आप क्लिक करके इसके लिए जो आपके लिए विकल्प पत्र था SSO ID पर जिस प्रकार से विकल्प पत्र दिया गया था पिछली बार डिपार्टमेंट भरने के लिए, उसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को दोबारा अपना विकल्प पत्र भरना होगा। और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट, बैकलॉग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी सूची मेरे अकॉर्डिंग लगभग तैयार है, पर डिले क्यों हो रहा है इस बारे में अभी कोई संज्ञान नहीं है। तो संभावना है कि जल्द ही बैकलॉग वाली जो सूची है वेटिंग लिस्ट की, उन अभ्यर्थियों को जल्दी ही कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल जाएगी किन किन अभ्यर्थियों का चयन उसमें होने वाला है। क्योंकि 16 जुलाई को जो दोबारा सूची में 28 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लगभग उसमें 10 से 12 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए पहुंच पाए थे, बाकी अभ्यर्थी नहीं। तो इस प्रकार समस्त प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो अपडेट्स हैं वो प्राप्त करते रहने के लिए आप सभी साथी हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और जो अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर PSI, रीट और LDC, उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है SSC GD, इन सभी अभ्यर्थियों को अगर हिंदी ग्रामर पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगामी वीक से मंडे से पॉसिबिलिटी है कि सभी को लाइव क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ाई जाएगी। और हिंदी पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल थ्योरेटिकल पैटर्न पर अध्ययन कराया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप सभी अभ्यर्थी
डिमांड करना करें तो आपके लिए एक पर्सनल ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से आपको डेली अपडेट्स के माध्यम से और पूरा प्रयास रहेगा कि आपका जितना भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए आपकी समस्त तैयारी को पूर्ण कराई जाए। ये हमारा कर्तव्य रहेगा। तो इसके लिए आप सभी साथी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।